नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ पर नजर बनी हुई है। थोड़ी देर के लिए रुक कर रहे हैं दिल्ली का। बड़ी खबर यहां से मिल रही है। थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कुछ देर पहले शशि थरूर ने नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह, नसीर हुसैन, ये सभी एक साथ हैं। एक साथ कार में सवार होकर ये निकले हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बहुत तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है, खड़गे को जिम्मेदारी मिलती है, तो लंबे अरसे बाद एक दलित के हाथों कांग्रेस की कमान जाएगी। बाबू जगजीवन राम के बाद संभवतः वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्होंने मारी है। गांधी परिवार के बेहद करीबी, गांधी परिवार का बैकडोर सपोर्ट, लगभग तय माना जा रहा है उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना। मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत खड़गे ने की। कांग्रेस दफ्तर ये पहुंच चुके हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कर्नाटक के गुलबर्ग से आते हैं खड़गे। 2014 में जब मोदी लहर ने कांग्रेस को 44% आ दिया था, 40-44% आ दिया था, तब भी खड़गे खुद को बचाने में कामयाब रहे। तभी से ये करीबी बढ़ती रही। दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से होने के बावजूद हिंदी में अपनी बात रखते हैं और अब पहुंच चुके हैं। दिग्विजय सिंह उनके साथ है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि वो प्रस्तावक बनेंगे। थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल। इससे पहले शशि थरूर जमीनी आधार से इतर थिंक टैंक में शामिल, कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल तकरीबन 23 किताबों के लेखक, वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। दिग्विजय रेस से हट चुके हैं और अब मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली से सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि के पास आपको लिए चलेंगे और किसी फिल्म की तरह यहां पर ट्विस्ट बदल रहा है। रेस 2 तो आपने देखी होगी, उसमें भी इतने ट्विस्ट नहीं थे। बहरहाल रवि के पास आपको लिए चल रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए ललित, सबसे पहले न्यूज 18 में खबर चली थी कि दिग्विजय सिंह अपना नामांकन नहीं दाखिल करेंगे और वही हुआ। हालांकि अब जो लीडर्स हैं, जो समर्थक आए हुए थे, वो सब यहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ में। आपको सबसे अहम चीज़ बता दूं, जब दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करने आए थे तो उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, क्षमा कीजिएगा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन दाखिल करने आए थे तो मल्लिकार्जुन के साथ में दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि एकजुटता है दोनों में और किसी भी तरह कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि कल तक ये माना जाता है कि दिग्विजय सिंह रेस में हैं और अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने नामांकन पत्र लिया था। लेकिन आज सुबह विश्वस्त सूत्रों ने जब बताया न्यूज 18 को कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं, और रेस से बाहर नहीं हुए बल्कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है और नामांकन नहीं दाखिल करेंगे, और उस खबर पर मुहर लगी है। अभी की अगर यहाँ बात करें तो अब जो अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद है और एकजुटता दिखाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि अब तक कल नॉमिनेशन पत्र लेके गए थे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, पृथ्वीराज चौहान मौजूद हैं, अंबिका सोनी, जो तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो तमाम जनरल सेक्रेटरी हैं, CWC के मेंबर हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और प्रस्तावक की अगर बात करें तो प्रस्तावक के तौर पे जो दिग्विजय सिंह भी प्रस्तावक हैं, अशोक गहलोत भी प्रस्तावक है, मुकुल वासनिक भी प्रस्तावक है। तो जो बड़े नेता हैं तमाम नेता प्रस्तावक है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफिशियल कैंडिडेट है। कांग्रेस की तरफ से बेशक ये नहीं कहा जा रहा कि ऑफिशियल कैंडिडेट है, लेकिन ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और इनके लिए मुकाबले की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कठिन मुकाबला नहीं होने वाला है। क्योंकि शशि थरूर को लेकर सबसे अहम बात बता दूं कि शशि थरूर जब नामांकन करने आ रहे थे उस दौरान उनके साथ कई लीडर्स मौजूद थे, लेकिन कोई उनके साथ नहीं दिखा। चाहे वो
G23 का कोई भी लीडर हो, कोई उनके साथ में मौजूद नहीं था। तो एक तरह से संदेश जरूर दिया गया है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ पार्टी के समर्थन नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के ही सिर्फ लीडर्स मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा फैसला जी। क्या इस बीच ऐसा कुछ भी देखा गया कि चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो रहा है और नारे सुनने में आया पायलट से जुड़े हुए लग गए थे? क्या कोई ऐसा घटनाक्रम भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वो समय वो था जब अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, तो उस दौरान ऐसी नारेबाजी हुई है, क्योंकि दोनों के बीच में, बेशक दोनों एक ही पार्टी में है, लेकिन दोनों के बीच में जो अदावत है किसी छिपी नहीं है। कल भी जब अशोक ऐसा बता रहे कि अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, उस दौरान सिर्फ सचिन पायलट को खिलाफत में ही बातचीत की थी, ज़्यादातर समय उनके खिलाफ को लेकर ही किया था। तो अदावत है, उनके समर्थक यहाँ मौजूद है, नारेबाजी की है। अभी की बात करें, देखिए अभी ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं, और अभी चूंकि नामांकन की प्रक्रिया अंदर चल रही है, सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं कि एक मैसेज देने के लिए ही जो एक होता है फोटो ऑप, जिसको कहते हैं आप, फोटो ऑप के लिए ही जो ये गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी में, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की गाड़ी है। मैं कहूँगा अपने कैमरा उनको कि वो सामने से दिखा पाएँ आपको। इस गाड़ी में आगे बैठे हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे की सीट पे दिग्विजय सिंह मौजूद थे। तो एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश थी कि हम एकजुट हैं, हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है, किसी भी तरह की कोई मनमुटाव नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दिल दिखाया, ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए खुद ही कहा कि वो नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। और कल तक उन्होंने, क्योंकि कल तक ये माना जा रहा था कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कल नामांकन पत्र लिया था। और कल भी उन्होंने जब मीडिया से बात की थी, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि संभवतः वो आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो कल भी उनके मन में संशय था, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि पार्टी में जो फैसला हाईकमान लेगा, उसी फैसले को सबको मानना पड़ेगा। और कल तक पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी के नाम पे फैसला नहीं लिया गया था। अशोक गहलोत के नाम की चर्चा थी, अशोक गहलोत ने जब मना कर दिया, उसके बाद रेस में दो नाम बच रहे थे, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। लेकिन शाम होते होते पता चल गया था कि ऑफिशियल कैंडिडेट की घोषणा कांग्रेस करेगी, और ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा वो तय हो गया। तो एक बड़ा दिल दिखाया दिग्विजय सिंह ने और अपने आप को पीछे किया, और तस्वीर यही, क्योंकि फोटो आप भी कह सकते हैं आप, लेकिन उनके साथ में आकर दिखाने की कोशिश भी की है कि एकजुटता है और उनके प्रति उनका सम्मान भी है। जी जी जी, ये बात आपने अच्छी याद दिलाई कि दिग्विजय ने बड़ा दिल दिखाया। वैसे इस पार्टी में दिल दिखाने के अलावा, बड़ा दिल दिखाने के अलावा ऑप्शन दरअसल बचते नहीं है। शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। अब रायपुर का रुख कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है, शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। बीजेपी में तो पता ही नहीं चलता कि अध्यक्ष का चुनाव कब हो गया। 15 साल के बीजेपी शासन में सड़कों की हालत खराब थी। बस्तर के बाद मैदानी इलाकों में सड़कें सुधारी जा रही हैं। गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। गांव में रोजगार के साधन बढ़ाने की तैयारी है। भारत जोड़ो यात्रा में खलल डाल सकती है बीजेपी शासित राज्यों में खलल डालने की आशंका है। 58% आरक्षण पर बीजेपी अपना रुख साफ कर दे। छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है। आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाना महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। सरकारी कर्मचारियों का तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, लेकिन आम जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। नामांकन का आखिरी दिन है, जो सबके मन में जो कौतूहल ये रहता है कौन बनेगा कैंडिडेट, तो वो सब चीज़ें हैं। और अच्छा लग रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन नामांकन भरते हैं ये अभी शाम तक के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्कूटनी होगी, और उसके बाद फिर कौन मैदान में बसते हैं वो देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो पता ही नहीं चला कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब दोबारा बन गए। मतलब 15 साल मौका मिला, सब खराब करके दिए हमको। बिल्कुल सही बात है। उसके शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ का, जसपुर का इलाका पूरी तरह से खराब मिला था। बस्तर में हम सड़कों की हालत सुधारी है। मैदानी हिस्से में रास्ता हम लोग सुधार रहे हैं, और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है, और सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी होगी। जब हम लोग गौठान शुरू किए थे तो लोग इसको मजाक कर रहे थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने तक की बात कर दिए थे, जो गाय की राजनीति करते हैं वो लोग। अब हमारे सभी 10,000 से अधिक पंचायतों में हमारे गौठान के लिए स्वीकृति मिल गई। 8,500 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो चुके हैं। अब उसमें से कुछ जो ज़मीन है उसमें हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि केवल गौठान में हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी दूसरे काम हमारे स्व सहायता समूह के बहनें कर रही हैं। जंगलों के क्षेत्र में लघु वनोपज से जुड़े हुए हमारे उसके प्रसंस्करण केंद्र बनते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग उस प्रकार से डेवलप करेंगे कि गाँव में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके।
इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो राहुल गांधी जी के पद यात्रा से जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित किए ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है भारत सरकार ने किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो बता रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी चिंता का विषय है। एक तरफ रोजगार मिल नहीं रहा है और जो नौकरियां थी वो खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब देश की जनता को दोहरा मार। अब सरकारी कर्मचारी को तो दे दिए डीए, लेकिन आम जनता के लिए क्या है, उसके लिए महंगाई बढ़ी ना, और ऊपर में और रेपो रेट और बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और अब कवर्धा से बड़ा अपडेट। कवर्धा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ ही देर में वो इंदौरी पहुंचेंगे, कवर्धा के इंदौरी पहुंचेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है, इसमें वो शामिल होंगे, लोगों से संवाद भी करेंगे, करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी इस दौरान वो देंगे। और कवर्धा से सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा मनीष के पास आपको लिए चलेंगे। मनीष, थोड़ा इंतजार और किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ सौगात आज मिल सकती हैं मनीष? तो कोशिश करेंगे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े। कवर्धा के इंदौरी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम, लोगों से संवाद का कार्यक्रम, सौगात का सिलसिला वो लगातार चलेगा। तो लगातार अपने दौरे पूरे प्रदेश में अलग अलग विधानसभा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसी कड़ी में अब कवर्धा की बारी, सौगातों के सिलसिले। कवर्धा के इंदौरी पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर में पहुंचेंगे और सौगातों का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में उनके इंदौरी पहुंचने का कार्यक्रम है। भेंट मुलाकात होगी, संवाद का कार्यक्रम होगा, लोगों से चर्चा करेंगे, अधिकारियों से जो सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे, किस तरह की स्थितियां हैं। शिकायतें अगर मिलेंगी तो तत्काल एक्शन भी लिया जाएगा। करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी इस दौरान मिल सकती है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो लोगों से सीधे मुलाकात करते हैं और हर संभव कोशिश तत्काल उसके निराकरण की जाती है। कवर्धा के इंदौरी में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। खबर रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो जुटे हुए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने पर रणनीति तय की जाएगी।
सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इस पर मंथन होगा। मिशन 2023 के लिए बूथ पर सक्रिय कैसे रहना, इस पर चर्चा होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में मौजूद है। प्रभारी सचिव चंदन यादव भी इसमें मौजूद है। प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल किए गए हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बैठक जारी, अब तक क्या कुछ निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रभारी सचिव चंदन यादव मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर हुआ था, राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद में, और यहाँ पर जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे उसको किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी चिंतन शिविर हुआ था और उसके तहत कई निर्णय लिए गए थे। तो उन निर्णयों को लेकर किस तरीके से वो लागू किए गए, उसकी क्या प्रगति है, इसको लेकर लगातार समीक्षा जो है वो की जाती है और हर महीने इसकी समीक्षा की जाती है और उसी को लेकर ये बैठक है। इस बार जरूर ये है कि कांग्रेस के प्रभारी जो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो है वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक में लगातार इस बात पर चर्चा की जाती रही है, जो पहले भी बैठक हुई, कि बूथ लेवल पे किस तरह से मजबूत करने के लिए काम किया जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संगठन पे किस तरह से मजबूत किया जाए और जो चुनाव होने हैं या जो पद खाली हैं उसको लेकर बिल्कुल चिंतन बहुत कर रही है आजकल कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब 21 सेकंड में खबर।